मित्रों, आज हम आए हैं चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एवं कई संगठनों के संरक्षक एवं अध्यक्ष एवं वाइस चेयरमैन रामजोर राजभर जी के पास। कल उत्तर प्रदेश शिवपुर में जो घटना घटी, राजभर समाज के सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर के ऊपर हमले हुए। इस विषय पे क्या प्रतिक्रिया है, क्या आंदोलन के लिए तैयारी की जा रही है, क्या प्रतिक्रिया है चंडीगढ़ के अंदर, आज हम जानते हैं राजभर सुधार समिति के वाइस चेयरमैन एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामजोर राजभर जी से। सबसे पहले मैं स्वतंत्र भारत न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। और हिंदुस्तान के समस्त राजभर समाज के सभी साथियों से मेरा निवेदन है और सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भीम। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी शिवपुर विधानसभा में जब डॉक्टर अरविंद राजभर जी और उनके पिता श्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी नामांकन पत्र भरने के लिए गए थे, उस समय कुछ दलों के बहरूपिया गुंडे जो थे, उनके ऊपर अटैक करने का प्रयास किया है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो लोग भूल गए हैं। उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि तुम घर में छुप छुप कर बच गए, तुम घर में छुप छुप कर बच गए, हम तलवार थाम कर इतिहास रच गए, हम तलवार थाम कर इतिहास रच गए। उन्हें पता होना चाहिए, इन बहरूपियों को, जो आज हमारे समाज के सितारे हैं, जो इस समाज को रोशन करने वाले डॉक्टर अरविंद राजभर जी, समाज को एक माला में पिरोह कर ले जाने वाले लोग हैं, लोगों के आंखों के तारे हैं। उनके ऊपर इतना बड़ा हमला करके यह अच्छा काम नहीं किया है। इन बहरूपियों, छोटे गुंडों को मैं बताना चाहूँगा कि हम तुम्हारी इस गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं हैं। हम उस चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, जिन्होंने 11वीं सदी में, जब भारतवर्ष पर कोई टक्कर लेने वाला नहीं था विदेशी आक्रांताओं से, तब हमारे पूर्वजों ने इस भारतवर्ष की रक्षा की थी। उस समय ये बहरूपिया गुंडे, इनके पूर्वज कहाँ गए थे? ये बहरूपिया लोग कहाँ थे? आज जो छोटे छोटे गुंडे बनकर आजकल उभर रहे हैं, हमारे पूर्वजों की संतानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, हम लोगों के विकास में एक रोड़ा बने हुए हैं, सोच रहे हैं ये लोग कि इस तरह हम लोग हमला करेंगे और हम लोग डरा के किसी माध्यम से डॉक्टर अरविंद राजभर जी का नामांकन पत्र भरने नहीं देंगे, ताकि ये लोग पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर ना जाएं। अगर ये लोग कहीं पार्लियामेंट के अंदर चले गए, विधानसभा के अंदर चले गए, तो यही लोग कर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए यही लोग लड़ाई लड़ेंगे और इनकी जातियों का उत्थान हो जाएगा। इनको नहीं भूलना चाहिए कि उस भारतीय सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने पूरे भारतवर्ष पर 50 वर्षों तक राज्य किया और 150 साल तक कोई विदेशी आक्रांता इस भारतवर्ष पर कभी नजर उठाकर नहीं देखा। मैं इन गुंडों से पूछना चाहूँगा, इन बहरूपियों से पूछना चाहूँगा, उस समय तुम्हारे पूर्वज और तुम लोग कहाँ थे, जब इस हमारे भारतवर्ष पर हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी? तब तुम इस तरह तब तुम लोग उस तरह क्यों नहीं अटैक करते थे? तब उन पर क्यों नहीं हमला करते थे? मैं लोगों से पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर हमला करने की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, जिससे देश का मान सम्मान गौरव बढ़ता है, वहाँ पर क्यों नहीं अटैक किया जाता है? वहाँ पर क्यों नहीं लोग इस तरह आते हैं? सिर्फ राजभर समाज को आज दबाने के लिए लोग इस तरह हमला करेंगे? आज डॉक्टर अरविंद राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आज राजभर समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, इस समाज को आगे ले जाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यही वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, जब लोग ये पूछते थे कि भाई राजभर समाज होते कौन है, लोग पूछते थे कि राजभर क्या होती है, इन्होंने सीना ठोक कर कहा है, विधानसभा के अंदर कहा है, पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि राजभर समाज वो है जिसके इतिहास को
900 वर्षों तक दबाकर इतिहासकारों ने, समाज सुधारकों ने, कवियों ने, लेखकों ने रखा। आज उसी समाज के लोग हम हैं। आज चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को जगाने का कार्य कर रहे हैं। आज मैं कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में राजभर समाज की इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी संख्या है, करोड़ों में हम लोग हैं। सभी राजभर भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, ताकि अपने भाइयों पर इस तरह कोई बहरूपिया हमला करते हैं तो उसका प्रतिशोध हम लोग ले सकें। मैं भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और इलेक्शन डिपार्टमेंट से यह आग्रह करूंगा कि राजभर समाज के जो नेता डॉक्टर अरविंद राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और दूसरे भी राजभर समाज के जो लोग आज इलेक्शन में खड़े हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा प्रावधान रखा जाए, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में राजभर समाज के जितने संगठन हैं, जितनी संस्थाएं हैं, सब लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर इसका विरोध करेंगे और हर जगह, हर गली, हर चौराहे पर नारेबाजी होगी। हर जगह इसका हम लोग प्रतिरोध करते रहेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो राजभर समाज के लोग हैं, आज हम लोग को गहराई तक सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जब राजभर समाज का कोई आदमी नामांकन पत्र भरने के लिए गया और वहाँ पर पुलिसकर्मी लोग हैं, तमाम सुरक्षाएं प्रदान की गई, उसके बीच भी हमलावर हमला करते हैं, यह कितनी निंदनीय घटना है जिसको राजभर समाज कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं कहना चाहूँगा कि आज ये उस सितारे हैं, पाताल से राजभर समाज के इतिहास को लाने वाले लोग हैं। जब राजभर समाज को कोई जानता नहीं था, आज डॉक्टर अरविंद राजभर जी, बड़े भाई, उनकी सुरक्षा के लिए आज राजभर समाज उनके साथ है, कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। मैं हिंदुस्तान के समस्त संगठनों, समस्त संस्थाओं से यह आग्रह करूंगा कि जहां पर अपनी समाज की बात होती है, अपने किसी भाई के ऊपर कोई आंच आती होती है, सब लोग को एकजुट, एक साथ इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हमें अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत है, ताकि इन नेताओं के ऊपर कोई आंच ना आ सके, ताकि आने वाले समय में ये भाई MP बनकर, MLA बनकर पार्लियामेंट के अंदर जाएं, विधानसभा के अंदर जाएं। राजभर समाज के इतिहास को जो दबाया गया है, जो हमारे अधिकारों से हमें वंचित, संविधान में जो हमें प्राप्त था, उन अधिकारों से हमें वंचित किया गया है, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए इनको पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर भेजा जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के समस्त राजभर समाज से और शिवपुर की समस्त जनता से कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने समस्त राष्ट्र की रक्षा की थी, पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया था। आज उन्हीं के ये पूर्वज हैं, इनको भी मौका दीजिए और ये भी पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए कार्य करेंगे। इसमें कोई निसंकोच नहीं करना चाहिए। आज हमारे उन पूर्वजों, हमारे अंदर उन पूर्वजों का खून है। आज हम भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगा शिवपुर की जनता से कि बड़े भाई डॉक्टर अरविंद राजभर जी को आप लोग सपोर्ट कीजिए, उन्हें भारी मतों से विजयी बनाइए और उनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, उसे ना भूलें, किसी भी कीमत पर नहीं भूलिएगा। इस बार उन्हें विजयी बनाकर संसद के अंदर भेजना है। और दूसरी बात, मैं उन बहरूपियों को बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह भविष्य में कभी भी हमला किया गया राजभर समाज के किसी नेता पर, तो हम लोग किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हिंदुस्तान के गली गली, कोने कोने, हर चौराहे पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए चाहे हमें राजभर समाज के हर व्यक्ति का, चाहे राजभर समाज का हर व्यक्ति कतरा कतरा खून अपना बहाने के लिए भी तैयार रहेगा, हम लोग तैयार हैं। इसलिए मैं समस्त राजभर समाज के सभी युवाओं से यह आह्वान करता हूं, साथियों जाग जाओ, उठो। अगर अब भी नहीं आप लोग उठे तो आप लोग को अपना अधिकार कभी नहीं मिलेगा। संविधान में हमारे जितने अधिकार हैं, हमें अपना अधिकार चाहिए, लेकिन वो अधिकार तब मिलेगा
हमें रोने या गिड़गिड़ाने से नहीं मिलेगा, हमें छीनना पड़ेगा। उसके लिए हमें कि अपने भाइयों को पार्लियामेंट के अंदर भेजना पड़ेगा, विधानसभा के अंदर भेजना पड़ेगा, तभी वो अधिकार मिलेगा। आज ये जरूरी है कि हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर अरविंद राजभर जी बड़े भाई ऐसे हैं कि उन्हें और उनके पिताश्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जिताना जरूरी है। अगर ये सितारे किसी भी कीमत पे इन सितारों को डूबने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे दल के नेता जो हैं, दूसरी पार्टियां जो हैं, यही चाह रही हैं कि इनके ऊपर हमला करवाया जाए। ये लोग डर करके चुपचाप बैठ जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि बड़े भाई अरविंद राजभर जी से, अपने पिता तुल्य माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, आप लोग को किसी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की समस्त राजभर समाज आपके साथ है। दूसरे वर्गों के लोग भी आप लोग से बहुत लाड प्यार करते हैं। और जो ये बहरूपिया जो अन्य दलों के नेता इस तरह डराने का प्रयास कर रहे हैं, वो डराने का प्रयास ना करें। हम लोग कभी डरेंगे नहीं। हमारे अंदर उन पूर्वजों का खून है जिन्होंने इस भारतवर्ष को आज अपने खून के हर बूंद से सींचा है, और हम लोग इसी तरह सींचते रहेंगे। और मैं आश्वस्त इस बात को करना चाहूँगा कि हम लोग अपनी कमर कस चुके हैं माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिताने के लिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जिताने के लिए। जो समाज के नेतागण अपने समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग सदैव तैयार हैं। हिंदुस्तान की छोटी बड़ी सारी संस्थाओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग तैयार रहिए। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग चलेंगे। धरना प्रदर्शन करना होगा, धरना प्रदर्शन करेंगे। जहां खून की अगर एक बूंद बहाने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले राम जो राजभर वहां पर होगा। मैं कभी भी इन सब चीज़ों से कदम अपना पीछे नहीं हटाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना गंवाना पड़े, मुझे क्यों ना बलिदान देना पड़े, लेकिन मैं चाहूँगा कि इन नेताओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश मुख्यमंत्री जी और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं, इस पर सोचें और विचार करें। डॉक्टर अरविंद राजभर जी को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अच्छी सुरक्षा मुहैया प्रदान करें। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमें सुरक्षा प्राप्त होगी। हमारे इन नेताओं को सुरक्षा प्राप्त कराएं और इनको प्राप्त होगी तो इसमें ये होगा कि इलेक्शन जो चल रहा है अच्छी तरह संपन्न होगा। मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि इस तरह जो कार्य किए गए हैं अति निंदनीय है, और राजभर समाज के लोग मेरे इस विचार से सहमत पूर्ण रूप से होंगे। और मैं जैसा मानता हूँ कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के इस फेवर में सारी संस्थाओं को आने की ज़रूरत है। और मेरा निवेदन है साथियों और भारत के समस्त युवाओं, राजभर समाज के लोगों से कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी को और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जिताने का कार्य करें, ताकि जो अल्पसंख्यक और जो पिछड़े वर्ग के लोग, वंचित जो SC ST OBC के हक की लड़ाई लड़ने वाले वो लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर आपके मुद्दे उठाते हैं, विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाते हैं, ताकि आप लोग को अपना अधिकार मिल सके। इन हमारे नेताओं को जिताने का कार्य करें। सभी अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि